अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ हम लोग आपके साथ हैं। ये फील्ड जो आप देख रहे हैं, ये खेत जो आप देख रहे हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम आपको गंदम का फील्ड दिखा रहे हैं। गंदम की मतलब है फसल दिखा रहे हैं। ये देखें जी, जिस फसल में हम लोग इस टाइम मौजूद हैं उसकी पोजीशन आप देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की पोजीशन है। मैं आपको डिफरेंट बिटवीन पोटाश एंड यूरिया के बारे में बताऊंगा कि जिन लोगों ने अपनी गंदम में यूरिया का मतलब फ्लड किया है, यूरिया का या स्प्रे किया है या यूरिया का छट्टा लगाया है, तो उनकी पोजीशन भी आप देख सकते हैं। और जिन लोगों ने पोटाश का इस्तेमाल किया अपनी गंदम में, तो उनकी पोजीशन भी आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। ये जिस फील्ड में हम लोग बैठे हैं ना, ये आपको नज़र आ रही है, ये हरी भरी, ये देखें जी। तो इसमें डीएपी भी है, इसमें नाइट्रोफास भी डाली है लोगों ने, और हम लोगों ने इसमें अपना फ्लड किया है पोटाश को। तो पोटाश से आपकी फसल में क्या असर अंदाज होता है, आपकी फसल में क्या मतलब है तब्दीलियां आ सकती हैं। तो पोटाश से आपकी फसल में एक तो ये आपका खेत हरा भरा हो जाएगा, बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का आपको नज़र आ रहा है, तो ये हरा भरा हो जाएगा। और जब इंशाल्लाह ये लीफ आप देख रहे हैं ना, ये लीफ जब इनमें से सिट्रा निकलेगा, इनमें से मतलब जिनको खोशे बोलते हैं वो निकलेंगे, तो इंशाल्लाह वो ज़बरदस्त किस्म के होंगे, वो बिल्कुल दानों से भरे होंगे और उनका वज़न भी ज़बरदस्त किस्म का होगा। तो इसके बरअक्स हम लोग आपको दिखाते हैं, ये सामने वाला फील्ड है जिसमें उन लोगों ने इसमें पोटाश बिल्कुल नहीं यूज़ किया, पोटाश का बिल्कुल भी नामो निशान ही नहीं है। तो वो फसल भी हम लोग आपको दिखाते हैं, ये सामने वाली है, ये वाली। तो दोस्तों उसकी आप हाइट भी देख सकते हैं, उसकी आप मतलब जिसको कालिंग बोलते हैं हम, वो भी देख सकते हैं। तो फ़र्क बिल्कुल साफ ज़ाहिर है, बिल्कुल वाज़ेह है। ये देखें जी, मैं इस फील्ड में बैठ गया हूँ, तो ये देखें, इसकी रंगत भी देखें, इसका बूटा भी देखें, और इसकी टोटली रंगत देखें ना, तो इसमें फ़र्क साफ ज़ाहिर है। तो तमाम काश्तकार भाइयों से, तमाम एग्रेरियन से, तमाम जो लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, तो उनको हम यही रिकमेंड करते हैं कि इंशाल्लाह आप जब आपकी फसल मतलब जिसको हम गब बोलते हैं, गब की हालत में आए, तो उसमें पोटाश का फ्लड लाजमी करें। पोटाश तकरीबन अगर आपने फ्लड करनी है तो 8 से 9 केजी पोटाश होनी चाहिए, और उसमें तकरीबन आप 15 किलो यूरिया यूज़ कर सकते हैं, और उसका फ्लड करेंगे इंशाल्लाह, तो फिर आपकी फसल ऐसी हो जाएगी। अब मैं जिस खेत में हूँ, तो वो पोटाश इसमें यूज़ किया गया है, हम लोगों ने इसमें पोटाश यूज़ की है, तो आपको फ़र्क नज़र आएगा इंशाल्लाह। वो भी आपने गंदम का खेत देखा था, और ये भी आप लोग देख रहे हैं, तो इंशाल्लाह फ़र्क आपके सामने है। तो क्योंकि जितना भी किसान लोग हैं उनका ज़रिया माश यही खेती बाड़ी है, तो उनको कोशिश करनी चाहिए अपनी ज़्यादा से ज़्यादा फसल इस मतलब लेने में, ज़्यादा से ज़्यादा औसत लेने में पोटाश का इस्तेमाल लाजमी करें, और टाइम पे पानी लगाएं। क्योंकि गब की हालत में, इस हालत में इस गंदम को बिल्कुल पानी की अशद ज़रूरत है। आप देखें, जब आपका फील्ड, आपकी ज़मीन मतलब वतर हालत में आ चुकी है या उससे ऊपर चढ़ गई है, तो आप पानी ज़रूर लगाएं। क्योंकि पानी में देरी करेंगे तो पानी में देर हो गई तो आपकी फसल फिर कमज़ोर हो जाएगी, आपकी फसल को वो औसत नहीं मिलेगी। तो कोशिश करें आप लोग इंशाल्लाह यूरिया के साथ पोटाश का इस्तेमाल लाजमी करें, और हरे भरे खेत इंशाल्लाह तकरीबन 1.5 महीना ही रह गया है आपकी फसलों को कटाई में से, तो इंशाल्लाह फिर किसान भाई माला माल हो जाएंगे। इंशाल्लाह कोशिश भी करें।
पोटाश इस्तेमाल करें और भरपूर फसल उठाएं। ये देखें जी, उस साइड पे कलर आपको नज़र आ रहा है, उसमें पोटाश यूज़ नहीं हुई, और इस साइड पे जो आपको कलर नज़र आ रहा है या आपको फसल नज़र आ रही है, ये देखें जी, तो ये बिल्कुल इसमें हम लोगों ने पोटाश यूज़ की है, और पोटाश से फसल भी हरे भरे हो गए हैं, खेत भी हरे भरे हो गए, और सिटा भी लंबा निकलेगा, तकरीबन इतना बड़ा सिटा निकलेगा जिसमें इंशाल्लाह दाने ही दाने होंगे, और हमारे पाकिस्तानी जितने भी किसान हैं खुशहाल हो जाएंगे। अपनी दुआओं में याद रखना। फिर इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ कि पोटाश किस किस्म की लेनी चाहिए। हमारे इलाके में जो, या हमारे शहर में कोटादू में सबसे बेस्ट पोटाश की जो इकसाम है वो सन क्रॉप वालों के पास है। मैं किसी से कमीशन नहीं लेता, लेकिन हम लोगों ने उसको चेक किया है, उसका आजमूदा किया है, तो सन क्रॉप जो कंपनी है ज़बरदस्त किस्म की कंपनी है, वही लें और अपनी गंदम को, फसल को फ्लड भी करें। और आप लोग इसको जब सिटा निकल है ना, सिटा या बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सिटा जैसे निकल आता है बाहर, तो आप उसको स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे से भी आपको फ़ायदा होगा, दाने भी मोटे होंगे और दाने की क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी। सोना सही इंशाल्लाह जितना दोस्त सारे दे दे पैन वो मैं बार बार पोटाश का ना गिंदा करना। तो पोटाश का मतलब यह है कि तुम पोटाश एक दफ़ा यूज़ करके तो देखो, इंशाल्लाह तुम्हारी फसल दे विच वजन भी ढेसरा हो सी, तुम्हारा गंदम भी हरी भरी हो सी, ते बीमारियों को पाक हो सी। अपनी दुआएं याद रखो, ते सारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर।